अयोध्या राम मंदिर में दान चढ़ावा चोरी का मामला अब भी गर्म है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में भगवान के घर में भी चोरी हो गई है। धर्म व आस्था पर गहरी कचाक लगी है। उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड में भी कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दान चढ़ावा चोरी से और सियासी घपरोल मच गया है। नमस्कार दगड़ियों, में नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक छिबराट में। दीदी भूली भैजी सुना। इस सप्ताह उत्तराखंड में दान चढ़ावा चोरी की गूंज रही। एक संगठन की ओर से बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोप लगे तो पूरी राज्य सरकार असहज हो गई। आनन फानन में जांच, एफआईआर और निलंबन से जुड़ी कार्रवाई की गई। इस मामले में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल को निलंबित किया गया है। प्रथम दृष्टया जांच में उसे चढ़ावा चोरी में दोषी माना गया है। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है। यह कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। मंदिर समिति और पुलिस की जांच अलग अलग स्तर पर चल रही है। अयोध्या में राम मंदिर दान चढ़ावा चोरी की पृष्ठभूमि में बद्रीनाथ के मामले से सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। हालांकि सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन वह चिंतित है। चिंता इस बात की कि चुनावी माहौल में कहीं अयोध्या के साथ जुड़कर यह मामला बहुत बड़ा ना बन जाए। यही कारण है कि फ्रंट फुट पर आकर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस मामले को देख रहे हैं। चढ़ावा चोरी पर उनकी प्रतिक्रिया गौर करने लायक है। उन्होंने कहा है कि चढ़ावा चोरी गौ हत्या के पाप जैसी है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सरकार जहां अपने स्तर पर इस मामले को देख रही है, वहीं भाजपा का संगठन भी आपदा प्रबंधन में जुटा हुआ है। भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे में देवभूमि उत्तराखंड की खास भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड को हिंदुत्व के एजेंडे के हिसाब से खूब पोषित किया है। मंशा यही रही है कि चुनाव में इसका लाभ मिल सके। चढ़ावा चोरी का मामला यदि बड़ा होता है तो यह भाजपा के प्रयासों पर पानी फेरने का काम करेगा। इससे पार्टी पूरी तरह से सतर्क है और विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रही है। कांग्रेस के स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस मामले को अपने बयानों से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले से भाजपा सरकार और उसका संगठन किस तरह से बाहर निकल पाते हैं। बद्रीनाथ धाम से जुड़े ताजा मामले के बीच एक बार फिर देवस्थानम बोर्ड भी चर्चाओं में आ गया है। पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने बद्रीनाथ केदारनाथ धाम समेत अन्य मंदिरों के संचालन के लिए देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से इस कदम को बहुत अच्छा माना गया था, लेकिन तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखते हुए धामी सरकार ने इस बोर्ड को खत्म कर दिया था। बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि देवस्थानम बोर्ड होता तो संभवतः यह घटना सामने नहीं आती। कुल मिलाकर जो स्थिति बनी है उसमें तो यही कहा जा सकता है, भज गोपालम भजो हरि, हे प्रभु अब तू ही रक्षा कर। खैर, इन स्थितियों के बीच धामी सरकार के एक निर्णय ने इस सप्ताह काफी सुर्खियां बटोरी। इस निर्णय ने धामी सरकार के दाना सयाना मंत्रियों की जिकुड़ी में जीस चुबा दी। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक आदेश हुआ है कि मंत्रियों के 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्यों की रिपोर्ट अब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के पास आएगी। इसकी एक कॉपी सीएम कार्यालय भेजी जाएगी। यानी सीधे अर्थों में कहा जाए तो सतपाल महाराज, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल जैसे दाना सयाना मंत्रियों को भी अपने से जूनियर मंत्री सौरभ बहुगुणा को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। इस निर्णय के पीछे सरकार के अपने तर्क है, मगर लाख टके का सवाल यह है कि यदि ये निर्णय आवश्यक ही था तो फिर सौरभ बहुगुणा की जगह महाराज कौशिक या सुबोध उनियाल जैसे सीनियर मंत्रियों पर क्यों भरोसा नहीं किया गया? क्या इन मंत्रियों से भी ज्यादा योग्य मंत्री सौरभ बहुगुणा है? खैर, कारण जो भी रहा हो, लेकिन चुनाव के माहौल में इस निर्णय को सीनियर मंत्री किस रूप में लेते हैं, इस पर सभी की निगाहें होंगी। अब कांग्रेस की बात भी कर ली जाए। कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार करने में जुटी है। इस क्रम में पहली बार कांग्रेस के बड़े नेता केसी वेणुगोपाल का उत्तराखंड आना हुआ है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और सोनिया राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते हैं। पार्टी संगठन में उनकी गहरी पकड़ और राज्यों में लिए जाने वाले निर्णयों में उनकी खूब चलती है। ऐसे में वह पहली बार उत्तराखंड आए तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस उत्तराखंड को लेकर किस कदर गंभीर है। वेणुगोपाल के उत्तराखंड आने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखाई दिया। वेणुगोपाल ने महानगर जिले से लेकर प्रदेश कांग्रेस के संगठन का फीडबैक लिया, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र बताया और साफ तौर पर कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी उत्तराखंड को लेकर उसके हाईकमान के स्तर पर बढ़ती जाने वाली उदासीनता रही है। भले ही कांग्रेस के कई नेता भाजपाई हो चुके हैं, इसके बावजूद पार्टी के पास राज्य स्तर पर अच्छे नेता उपलब्ध हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन भटका हुआ नेतृत्व उन्हें मायूस कर देता है। वर्ष 2022 की तरह ही एक बार फिर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की नजर आ रही है, मगर भाजपा जैसी मजबूत संगठन वाली पार्टी से निपटना इतना आसान नहीं है। जो भी हो,
कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अब उत्तराखंड पर फोकस करना शुरू कर दिया है। प्रदेश प्रभारी शैलजा को ही ले लिया जाए तो अब वह भाजपा के प्रदेश प्रभारी के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे रही है। यही नहीं, एक बार फिर राहुल गांधी को उत्तराखंड लाने के प्रयास चल रहे हैं। उनका 17 जुलाई को उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं के साथ ही छात्रों के साथ भी संवाद कर सकते हैं। राहुल गांधी का पूरा जोर भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने पर होगा। हालांकि मौसम की जिस तरह से मार पड़ रही है उसे देखते हुए कार्यक्रम में परिवर्तन की गुंजाइश भी रखी गई है। मौसम की बात चली है तो उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर जिकुड़ी में डौर पैदा कर रहा है। जगह जगह बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालात ऐसे खराब हो गए हैं कि 150 से ज्यादा सड़कें इस समय बंद है। जगह जगह पहाड़ टूट रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित की जा रही है। यमुनोत्री मार्ग का एक हिस्सा ढह जाने से यात्रा प्रभावित हुई है। ऐसे समय में चार धाम यात्रा को लेकर भी सरकार सतर्क है। सरकार ने साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जाएगा। कुल मिलाकर अगले कुछ दिन प्रदेश में खासे चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम सभी मौसम को देखते हुए एहतियात बरतें, अनावश्यक यात्राओं से बचें और सुरक्षित रहें। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिवड़ाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।